बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for class 4th. Students, today we are moving on to the exercise of unit number 1 and we are going to answer the questions in the comprehension part of the exercise. आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे जो कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं. Page number 6. Page number 6. Okay. The first question is, how does Islam guide its followers? How does Islam guide its followers? अच्छा, पहले भी इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हैं. एक तो ये है कि इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स थ्रू प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स, मतलब इस्लाम अपने पैरोकारों को पैगंबरों और रसूलों के थ्रू गाइड करता है. ठीक है, फॉलोअर्स मानने वालों को कहते हैं, इस्लाम के मानने वालों को फॉलोअर्स कहा जाता है, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है, और हम इसको मुसलमान कहते हैं. ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम मुसलमान को कहते हैं. तो मुसलमानों को गाइड करने के लिए इस्लाम का क्या तरीक़ाकार है? एक तो ये कि प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स होते हैं, या फिर इसका जो दूसरा पॉसिबल आंसर है वो ये है कि इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स थ्रू इट्स टीचिंग्स. ठीक है, इस्लाम अपनी तालीमात के थ्रू अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है. ठीक है, इस्लाम अपनी तालीमात के थ्रू अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है. ओके, हम अभी अपना रिटन काम शुरू करने वाले हैं. सो फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू ओपन योर नोटबुक्स. ओके, दिस इज़ आवर नोटबुक. बिफोर स्टार्टिंग आवर रिटन वर्क आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द पैटर्न ऑफ राइटिंग. सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो नोटबुक है उसकी राइट साइड पे मार्जिन लाइन होनी चाहिए. अगर प्रिंटेड मार्जिन लाइन नहीं है तो आपने ये मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरह मैंने ड्रॉ की हुई है. अच्छा, इसी राइट साइड को आप देखेंगे, यहाँ आपने डेट लिखनी है, और डेट आपने वो लिखनी है जिस डेट पर आपको ये वीडियो रिसीव होती है. अच्छा, आपके लिए तो ये होमवर्क होगा, तो आप यहाँ HW लिखेंगे, और फ़िलहाल तो ये क्लास चल रही है तो मैंने यहाँ CW लिखा हुआ है. नेक्स्ट, जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है. ठीक है, इंग्लिश. और इंग्लिश लिखते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप इसको कैपिटल लेटर से लिखें, कैपिटल E से. कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसको स्मॉल e से लिख लेते हैं. ओके, यूनिट नंबर 1 कैपिटल U से लिखना है आपने. ठीक है, और कैपिटल U की टेल नहीं होती, कुछ बच्चे यहाँ पर इसकी टेल लिखते हैं जो कि स्मॉल u में होती है. ठीक है, ये देखें, स्मॉल u की टेल होती है. ओके, सबसे पहले लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डज इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स? हाउ डज इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स? गाइड, ये वर्ड गाइड है. ठीक है, यू साइलेंट है, गाइड. हाउ डज इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स? हाउ डज इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स? इस्लाम गाइड्स इट्स फॉलोअर्स थ्रू प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स. गाइड्स, अच्छा, गाइड यहाँ पर लिखा हुआ था और यहाँ मैंने गाइड्स लिखा हुआ है. इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से इस हेल्पिंग वर्ब को डस कहते हैं, और जब क्वेश्चन में ये आ जाए तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ S या ES का इजाफा कर देते हैं. E ऑलरेडी यहाँ मौजूद था इसलिए हमने सिर्फ S यहाँ लगाया है. और बाकी क्वेश्चंस में भी मैं आपको इसी तरह गाइड करती रहूँगी जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की वजह से आंसर में कुछ चेंजेस होती हैं. इस्लाम गाइड्स इट्स फॉलोअर्स थ्रू prophets and messengers. Islam
guides its followers through prophets and messengers. What has our Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam displayed throughout his life? What has our Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam displayed throughout his life? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी किस बात का मुज़ाहिरा किया, यानी किस खूबी का मुज़ाहिरा किया, क्या बात उनमें प्रोमिनेंट नज़र आती थी? तो आपने बताना है कि व्हाट हैज़ अवर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्प्लेड थ्रू आउट हिज लाइफ. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has displayed honesty and truthfulness throughout his life. अच्छा, थ्रू आउट एक वर्ड है, लेकिन ये यहाँ पर फुल जब नहीं आ रहा था तो मैंने इसको एक हाइफन के थ्रू यहाँ पर देखें नीचे हाफ लिखा है. लेकिन जब भी आप किसी भी वर्ड को ब्रेक करते हैं आपने देखना है कि वो एक साइलेबल हो, पूरा मतलब वो एक पार्ट हो वर्ड का. आप किसी भी वर्ड को बिल्कुल हाफ नहीं कर सकते. जैसे ये हैज़ है, हैज़ पूरा एक पार्ट है, पार्ट ऑफ वर्ड है, ये पूरा एक वर्ड है, तो इसको आप बीच में से नहीं ब्रेक कर सकते. इस तरह ऑनेस्टी को नहीं ब्रेक कर सकते. ट्रूथफुलनेस को हम ब्रेक कर सकते हैं. अगर ट्रूथ एक लाइन में आए फुलनेस को नीचे कर सकते हैं, ट्रूथफुल एक लाइन में आ जाए नेस को नीचे कर सकते हैं. ये अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन थ्रू आउट भी इसी तरह दो अलग वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं, इनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ठीक है, आप हज़रत को ब्रेक नहीं कर सकते कि हज़ अलग लाइन में हो और रत अलग लाइन में हो, ये बहुत गलत है. तो आपने इस बात का ख्याल रखना. ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ डिस्प्लेड honesty and truthfulness throughout his life. Honesty and truthfulness throughout his life. ऑनेस्टी ईमानदारी को कहते हैं और ट्रूथफुलनेस सच्चाई को कहते हैं. पूरी ज़िंदगी उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई का मुजाहिरा किया, यानी चाहे वो बहुत छोटी उम्र में थे तब भी वो बहुत ईमानदार थे और साथ में बहुत सच्चे थे, और जब वो बड़े हो गए फिर तो थे ही. तो वो एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल थी पूरी दुनिया के लिए कि इन जैसा सच्चा और ईमानदार अभी तक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ. What happens if someone tells a lie? What happens if someone tells a lie? क्या होता है जब कोई झूठ बोलता है? ठीक है, if someone tells a lie, he remains unhappy and worried. ठीक है, जब कोई झूठ बोलता है तो वो एक तो खुश कभी नहीं रह सकता, क्योंकि टेंशन मुसलसल रहती है कि किसी को सच पता चल गया तो क्या होगा, सच पता चल गया तो क्या होगा. तो ये जो झूठ होता है तो ये इंसान को हमेशा टेंशन में रखता है, और टेंस इंसान कभी खुश नहीं रह सकता. ठीक है, सो इफ़ समवन टेल्स अ लाई ही रिमेन्स अनहैप्पी एंड वरिड. रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स. अच्छा, यहाँ पर भी तो हेल्पिंग वर्ब कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ही हमारे पास S मौजूद था, इसलिए हमने आंसर में भी S यूज़ किया है. इफ़ समवन टेल्स अ लाई, यहाँ पे भी हमने S यूज़ किया है क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद है. ठीक है, टेल्स अ लाई, ही रिमेन्स अनहैप्पी एंड वरिड. ठीक है, he remains, REMAINS, remains unhappy and worried. Unhappy and worried. The last question is, what are the benefits of speaking the truth? What are the benefits of speaking the truth? People trust and respect a truthful man. People trust and respect a truthful man. एक सच्चे इंसान पर हर कोई ट्रस्ट भी करता है, एतमाद भी करता है,
और उस की रिस्पेक्ट भी करता है, उसका अदब भी करता है। क्वेश्चन क्या था? बेनिफिट्स। बेनिफिट्स फ़ायदों को कहते हैं, बेनिफिट्स फ़ायदों को कहते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ? सच बोलने के क्या फ़ायदे हैं? So people trust and respect a truthful man. ओके ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने कॉपी में लिखे हैं। सो आप भी इसको नोटबुक में लिखेंगे, यही आपका होमवर्क होगा। सो लेट्स रिवाइज देम बिफोर वाइंडिंग अप द लेक्चर। हाउ डज इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर? हाउ डज इस्लाम गाइड इट्स फॉलोअर्स? इस्लाम गाइड its followers. Islam guides its followers through prophets and messenger. Islam guides its followers through prophets and messengers. What has our Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam displayed throughout his life? Our Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam displayed honesty and truthfulness throughout his life. Our Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam displayed honesty and truthfulness throughout his life. What happens if someone tells a lie? If someone tells a lie, he remains unhappy and worried. If someone tells a lie, he remains unhappy and worried. What are the benefits of speaking the truth? What are the benefits of speaking the truth? People trust and respect the truthful person. And lastly, we have another question, which is, what did you learn from this lesson? इस lesson से आपने क्या सीखा? What did you learn from this lesson? We learned that truthfulness leads us to the right path. हमने सीखा कि सच्चाई हमें नेकी की राह की तरफ ले जाती है, या सीधे रास्ते की तरफ ले जाती है, जिसको सिरातुल मुस्तकीम कहा जाता है। तो वी लर्नड दैट, अब यहाँ क्वेश्चन में डिड हेडेड की वजह से लर्नड बन गया, ठीक है। सो वी लर्नड दैट ट्रूथफुलनेस लीड्स अस टू द राइट पाथ। अच्छा, इसकी जगह हम एक और आंसर भी इसको लिख सकते हैं, जो दूसरा पॉसिबल आंसर है इसका, वो है कि वी लर्न दैट ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चूज़। सेम मीनिंग है वही कि सच्चाई जो है वो हमें नेकी की राह की तरफ ले जाती है, लेकिन अल्फाज थोड़े डिफरेंट है। वहाँ हमने बताया कि वी लर्न दैट ट्रूथफुलनेस लीड्स अस टू द राइट पाथ, और यहाँ है कि वी लर्न दैट ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चूज़। आई होप आपने बहुत कुछ गेन किया होगा आज के लेक्चर से। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما